चलिए अब हम आज किसी सिन्हा बुक से क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको fx का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन है fx इक्वल टू √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स बाई एक्स। x -1 से 1 0 के बीच में है और 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 है जब x 0 से 1 के बीच में। कहता है कि ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस है -1 से 1 के बीच में, तो हमको p का वैल्यू निकालना है। क्या क्वेश्चन में गिवन है, देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। गिवन fx इज कंटिन्यूअस इन -1 to 1। इंटरवल में कंटिन्यूटी दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया कि इस -1 से 1 के बीच में x के किसी भी मान पर जो वैल्यू इस बीच में आएगा हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट में आपको एक 0 दिख रहा है, -1 और 1 के बीच में आप कह सकते हैं कि 0 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो fx इज कंटिन्यूअस इन -1 to 1, दिस इंप्लाइज इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि हमको डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे 0 दिया हुआ था। और -1 से 1 के बीच में नंबर लाइन पे आप यदि देखते हैं यहाँ -1 है 1, इस बीच में यदि कंटिन्यूअस है तो इस बीच के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। इसी बीच में कहीं पे हमारा 0 भी आया तो आप कह सकते हैं कि इस 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर f0 का मान बराबर होगा। कंटिन्यूअस है इसलिए ये तीनों का मान बराबर होगा। अब हम लोग यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 से छोटा यहां फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन 0, ये रूट वाला फंक्शन √1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स बाय एक्स। अब हमको इस लिमिट का मान निकालना है, तो इस लिमिट का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण। तो कितना से गुना भाग होगा, √1 प्लस पी एक्स, माइनस है बीच में प्लस साइन कर दीजिए, 1 माइनस पी एक्स बाय, उतना से ही डिवाइड भी कर देना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऊपर फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो 1 प्लस पी एक्स माइनस बी स्क्वायर करेंगे 1 माइनस पी एक्स बाय एक्स इंटू नीचे वाला जो बचा है टर्म उसको सेम रख दिए, √1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स। ऊपर में +1 -1 कैंसिल हो गया, पी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस पी एक्स, तो ऊपर हमारा 2px बचा, ये x और x कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऊपर में 2p बाय x 0 है तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो √1 यानी 1, यहाँ भी x का मान 0 तो ये खत्म हो जाएगा, √1 बचा 1 हो गया, 2p बाई 2 यानी ये वैल्यू कितना आ गया, p आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हम लोग निकाल लिए। अब 0 से बड़ा पर राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन हमको दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन कितना है 2x प्लस 1 बाय x माइनस 1। इसमें x के जगह पर आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए, 2 इंटू 0, 0 प्लस 1 बाय 0 माइनस 1, यानी सब मिला के कितना आ गया, -1 आ गया। और फ्रॉम 1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है, तो इस दोनों को बराबर कर दीजिए, p इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, यानी फ्रॉम 1 लेफ्ट हैंड लिमिट p और राइट हैंड लिमिट -1। तो हमको p का ही वैल्यू निकालना था और p का मान आ गया -1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। इसमें कह रहा था कि ये फंक्शन यदि -1 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है तो p का मान निकालना है। तो हम लोग क्या किए, -1 से 1 के बीच में 0 आ गया, 0 पे कंटिन्यूटी का कंडीशन लगा दिए। लेफ्ट हैंड लिमिट रेशनलाइज करके निकाले हैं, राइट हैंड लिमिट भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट से निकल गया और दोनों का मान इक्वेट कर दिए तो p का मान आपको निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 29 सेम टाइप का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। fx इक्वल टू x² प्लस ax प्लस b
कंडीशन दिया हुआ है 0x लेस देन 2, 3x प्लस 2, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, 2ax प्लस 5b, 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ fx इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 8, कंटिन्यूअस ऑन 0 to 8, ये हमको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि a का मान आप निकालिए और b का मान निकालिए। सेम क्वेश्चन अभी जिस टाइप का हम लोग किए थे बिल्कुल सेम है। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि ये फंक्शन 0 से 8 के बीच में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल 0 to 8। तो 0 से 8 के बीच में यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस बीच में आपका डाउटफुल पॉइंट एक 2 हो जाता है और एक 4 हो जाता है। ये नंबर लाइन पे 0 to 8, 0 और 8 पे हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 और 8 पे कंडीशन यहाँ पर इक्वल टू साइन के साथ दो कंडीशन ही लगेगा और दोनों कंडीशन का मान दिया हुआ ही रहता है। तो हम सिर्फ बीच वाले पॉइंट यानी 2 पर और 4 पे चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से 8 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, यानी 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 4 पे भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियरली fx is continuous at x equal to 2 and x equal to 4। 0 से 8 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस था तो ये 2 पर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा और 4 पे भी। दो जगह डाउटफुल पॉइंट था और दोनों पे फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस हो गया तो एट x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और f2 ये तीनों बराबर होगा। सेम केस पर हम लोग फिर 4 पे भी तीनों को बराबर करेंगे और उससे जो कंडीशन बनेगा उसे सॉल्व करके हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो x लेस देन 2, आप फंक्शन देखिए यहाँ 2 से छोटा पर कितना है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से बराबर x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन है 3x प्लस 2। अब यहां पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, जहां x है वहां पे 2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4, x की जगह 2, 2a प्लस b, यहां पे x की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2, यानी ये कंडीशन हो गया 2a प्लस b बराबर 4। ये कंडीशन 1 हो गया। a और b में हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया 2a प्लस b इक्वल टू 4। सेम केस में हम लोग एट x इक्वल टू 2 के जगह पर अब एट x इक्वल टू 4 पर भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f4 तीनों बराबर होगा, क्योंकि 4 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस। अब यहां से देखिए x छोटा है 4 से, तो 4 से छोटा पर फंक्शन कितना है मेरा 3x प्लस 2। राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 4 से बड़ा। यहां देखिए x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 फंक्शन है 2ax प्लस 5b। x का मान 4 बैठा दीजिए, 3 इंटू 4 14 इधर हो गया और यहां पे x की जगह पर 4 तो 8a प्लस 5b, ये इक्वेशन 2 हो गया। 8a प्लस 5b बराबर 14 और 2a प्लस b बराबर 4। नाउ यू आर टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 and we get a value of a and b, solving 1 and 2। इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से हमको a का मान मालूम हो जाएगा और b का मान मालूम हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को आपको हल करने के लिए पहले से ही बहुत मेथड आता है, सॉल्व करके a और b का मान निकालिएगा। जो भी वैल्यू आएगा तो आपका आंसर वो हो जाएगा। ऐसे इसमें आंसर जो आएगा हम बता देते हैं आपको 29 नंबर 3 और -2। चेक कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस पर क्वेश्चन नंबर 30 भी बन जाएगा आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30
ये तीनों सेम है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 अब हम देख रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, क्या फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। एक्स नॉट इक्वल टू 0 में दो केस यहां शामिल होगा, एक हमारा एक्स लेस देन 0 हो गया और ये केस हो गया एक्स ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो साइन थीटा बाई थीटा एक्स टेंड्स टू 0 पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स बाय एक्स, ये फंक्शन हो गया, और साइन थीटा बाई थीटा ये 1 हो गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही सब कुछ है और राइट हैंड लिमिट का भी मान 1 हो गया। और उस पॉइंट पर यानी f0 पर आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना 2। तो क्या 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम लोग कहेंगे नॉट कंटिन्यूअस। अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट शुरू होता है, कहता है कि इफ नॉट, मतलब ये 0 पर यदि कंटिन्यूअस नहीं हो तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स बराबर 0 पे अब इस फंक्शन का मान एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, सो दैट एफ एक्स बिकम्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ताकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए एक्स इक्वल टू 0 पर। देखिए फिर से क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था, इसमें ये ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट आप बना सकते थे। पूछ रहा था कि व्हाट अबाउट द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर ये वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए ताकि फंक्शन ये कंटिन्यूअस हो जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 आपका आया ही है। यदि इस 2 को हम लोग 1 कर लें, यानी उस पॉइंट पर वैल्यू यदि 1 हो जाए, दैट मीन्स फंक्शन का तीनों मान सेम आ जाएगा और हम इसे कंटिन्यूअस मान लेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स का जो मान है यदि 1 हो जाए, दैट इज f0 इक्वल टू यदि 1 हो जाए, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमको पूछ रहा था कि x बराबर 0 पे फंक्शन का क्या मान होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 0 पे फंक्शन का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि 1 आ गया तो फंक्शन ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन में पहले से 2 दिया था, तो 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया था, नॉट कंटिन्यूअस। और यदि यही वैल्यू 1 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स बाय एक्स, ये x नॉट इक्वल टू 0 पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 0 पर डिफाइंड नहीं है, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड है। और यहां पे वैल्यू आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, ये f0 का वैल्यू हमको पूछ रहा है, ये x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान क्या होगा ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ये गिवन है 0 पर कंटिन्यूअस है। तो जैसे आप 0 को यदि आप k मान लिए तो हमको k का ही वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन फिर आपका पहले जैसा कॉन्सेप्ट पर हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो इस k का क्या मान होना चाहिए।
तो k का मान मतलब फंक्शन का 0 पे क्या वैल्यू होना चाहिए, तो 0 पर जो वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा f0 को हम लोग k मान लिए। यह हमको दे रखा है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर f0 तीनों का मान सेम होगा। ये 0 पर कंटिन्यूअस है इसलिए ये बराबर होगा, इसे इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए। और यहां पे हमारा दोनों केस शामिल हो गया, x लेस देन 0 भी और x ग्रेटर देन 0 भी। कहता है x नॉट इक्वल टू 0 मतलब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का मान यहां सेम आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन 0 से छोटा पर हमको दिया हुआ है log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx बाय x। अब आपको याद होगा लिमिट में एक रिजल्ट हम डिस्कस किए हैं, रिजल्ट हम एक बार फिर से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है एक बार फिर से देखिए, ये डिनोमिनेटर में x है और log का आर्गुमेंट x प्लस 1 मतलब डिनोमिनेटर से यदि एक ज्यादा हो log का आर्गुमेंट तो इस पूरे सिस्टम का मान 1 हो जाता है। क्या देखना है कि नीचे में जितना टर्म है उससे एक ज्यादा, x है तो x में एक ज्यादा, यदि log का आर्गुमेंट उसके डिनोमिनेटर से एक ज्यादा हो तो वैल्यू हमेशा लिमिटिंग वैल्यू और x टेंड्स टू 0 रहने पर मान 1 होता है। तो इसको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस log 1 प्लस ax, अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए बाय x माइनस, और ये टर्म हो गया log 1 माइनस bx बाय x। यहां पे देखिए यदि हम इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाला से हमको एक ज्यादा करना होता है, तो आप क्या करेंगे, a से डिवाइड किए और यहां पे a से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वैल्यू जो है अब डिनोमिनेटर ax हो गया और इससे एक ज्यादा हो गया log का आर्गुमेंट, तो ये पूरा मान हमारा 1 हो जाएगा। तो इसे हमको a इंटू 1 लिखना है, फिर माइनस। अब इधर वाला समझिए, यहाँ पे ये माइनस आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस b से गुना माइनस b से भाग कर दिए। अब क्या हुआ कि नीचे हमको माइनस bx हो गया, माइनस bx में एक ज्यादा तो माइनस bx प्लस 1, तो ये पूरा सिस्टम कितना हो गया, 1 हो गया। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो प्लस b, यानी ये पूरा फंक्शन कितना आ गया वैल्यू, a प्लस b आ गया। और यही वैल्यू हमारा राइट हैंड लिमिट भी होगा क्योंकि बाकी सब काम x ग्रेटर देन 0 के लिए भी वही फंक्शन है, इसलिए हमको इस पॉइंट पर वैल्यू सेम हो गया फ्रॉम 1। अब 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के जगह पर a प्लस b हो गया, और ये हमारा f0 जिसको हम k माने हुए थे, तो हमको पूछ रहा था कि f0 पर फंक्शन का क्या मान होना चाहिए, तो f0 पर फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, a प्लस b होना चाहिए, ताकि वो गिवन फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसे आप दूसरे तरीका से भी बना सकते थे एल हॉस्पिटल रूल पर, लेकिन उसके लिए डिफरेंशिएशन चाहिए log x का 1/x, तो यदि डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस पर भी बनेगा। और एक तीसरा मेथड आप कर सकते हैं log 1 प्लस x का एक्सपेंशन करके, यहाँ पे log 1 माइनस x का एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन करके भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन इसमें लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। f(x) गिवन है 10π/4 माइनस x बाय cot 2x, ये x नॉट इक्वल टू π/4, और फाइंड f π/4, ये f π/4 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी x इक्वल टू π/4 पर जो वैल्यू होगा वो हमको निकालना है, और कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4, ये दिया हुआ है। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4 दिया हुआ है,
क्या क्वेश्चन है कि एफ एक्स हमको दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 पर और x इक्वल टू पाई बाय 4 पर। तो फंक्शन x बराबर पाई बाय 4 पर यदि कंटिन्यूअस है तो इस f पाई बाय 4 यदि फिर हम लोग इसको k मान लें तो हमको यही वैल्यू आपको निकालना है। जैसा सेम क्वेश्चन पिछला केस में भी था। तो पाई बाय 4 से बड़ा और पाई बाय 4 से छोटा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये यूज होगा। तो वो जो लिमिट आप निकालिएगा वही उस पॉइंट पर का वैल्यू होगा। यहां पे आपको दिया हुआ था गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, इसलिए आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर एफ पाई बाय 4 पर तीनों का मान सेम होगा। इसे हम लोग 1 निकालते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 से छोटा पर फंक्शन हमको दिया हुआ है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय कॉट 2x। अब इसको बनाने के लिए x की जगह पाई बाय 4 आप डालिए इसमें, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 10 जीरो हो गया, ऊपर में 0 आ गया। कॉट 2 इंटू पाई बाय 4, तो 2 इंटू पाई बाय 4 ये कितना हो गया पाई बाय 2 हो गया। तो कॉट पाई बाय 2 ये 0 आ गया। कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 बाय 0 और इसे हम लोग इनडिटर्मिनेट पढ़ेंगे। एल हॉस्पिटल का भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दूसरा तरीका ही करते हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएशन बिना पढ़े संभव नहीं होता है। अब इसको आपको डिटर्मिनेट करना है। लिमिटिंग चैप्टर में आपको बताए थे लिमिट चैप्टर में कि यदि फॉर्म इनडिटर्मिनेट में से कोई भी रहे 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या और भी कोई भी अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहे तो हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि इसे डिटर्मिनेट करते हैं। तो इसे डिटर्मिनेट करने के लिए पाई बाय 4 से छोटा हम लोग मान लिए लेट x इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एच। पाई बाय 4 से छोटा है पाई बाय 4 माइनस एच। यदि पाई बाय 4 प्लस राइट हैंड लिमिट निकालते तो प्लस एच कर देते। When x tends to pi by 4, then h tends to 0. Now your question becomes limit h tends to 0, यानी जहां पे x pi by 4 था वहां पे अब h tends to 0 होगा। 10 pi by 4 माइनस जहां पे x है वहां पे क्या आपको रखना है pi by 4 माइनस h। तो x की जगह पर आप pi by 4 माइनस h रखें cot 2 और फिर ये x आ गया, x की जगह पर आपको पाई बाय 4 माइनस एच रखना है। क्या किया हम लोग जहां जहां x था तब पाई बाय 4 माइनस एच, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, 10h हो गया ऊपर में आपको बाय कॉट नीचे। अब यहां पे देखिए 2 इंटू पाई बाय 4 यानी 2 इंटू पाई बाय 4 करेंगे कितना आएगा पाई बाय 2 आएगा माइनस 2 इंटू एच, तो 2h हो गया। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 10h बाय कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो 10 2h हो गया। अब आप इस लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डायरेक्ट आंसर 1/2 आप लिख सकते थे यहाँ से। अदरवाइज इसे और भी बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। 10h है तो h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, 10 थीटा बाई थीटा हमारा 1 हो गया। फिर 10 2h है नीचे में, तो 2h से डिवाइड और 2h से मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया वैल्यू, ये भी 1 हो गया, h और h कैंसिल हो गया। तो 1 इंटू 1 नीचे में 1 इंटू 2, तो सब मिला के फाइनली कितना आ गया 1/2 आ गया। आप ऐसे भी यहां से डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहाँ कॉफिशिएंट h का 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डायरेक्ट आंसर 1/2 हो सकता था। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट में भी पाई बाय 4 प्लस एच करेंगे तो सेम वैल्यू आपको आएगा फ्रॉम 1। अब 1 से हम लोग चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको निकला 1/2 निकल गया, राइट हैंड लिमिट भी 1/2 ही है, f पाई बाय 4। तो हमको f पाई बाय 4 का ही मान निकालना था, यानी x इक्वल टू पाई बाय 4 पर फंक्शन का क्या मान होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि 1/2 होना चाहिए था x बराबर पाई बाय 4 पर वैल्यू, ताकि ये हमारा फंक्शन x इक्वल टू पाई बाय 4 पे कंटिन्यूअस हो जाए। तो कंटिन्यूटी का केसी सिन्हा बुक से हम ढेर सारा प्रॉब्लम किए। अब उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको अपने से फिर से जहां पे नहीं समझ में आए उसे आप अच्छे ढंग से समझ करके बनाइए। हम 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का करते हैं।
एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स, और इसको चेक करना है कि यह किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस ये इंटीग्रल पार्ट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में यहां पर थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं। जैसे नंबर लाइन पे ये 1 और ये 2 है, तो सपोज हमको 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, तो 1.2 हमारा नंबर लाइन पे यहां आएगा, और ये बड़ी ब्रैकेट जिस फंक्शन पर लगा हुआ है इसका मतलब इसका मान हमेशा एक इंटीजर होगा। तो आप क्या करेंगे, जस्ट पीछे की ओर एरो घुमाइए, और जो सबसे नजदीक में इंटीजर मिलेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। यदि हम 1.8 का निकालना चाहें तो 1.8 हमारा यहां पे आ रहा है। इससे भी पीछे जस्ट कोई इंटीजर खोजना है, सबसे पहले नजदीक में जो भी इंटीजर मिल जाए तो 1 मिलता है। जैसे -2.3 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है, तो -2.3 से जस्ट नजदीक में क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, तो ये वैल्यू -3 हो गया। तो हमको दिखलाना है कि ये प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो नंबर लाइन पे हम एक इंटीजर के कंसीडर करते हैं। के से जस्ट पहले इंटीजर आपको क्या मिलेगा, k-1 मिलेगा। के से जस्ट आगे कौन सा इंटीजर होगा, k+1 होगा। लेट x इक्वल टू k वेर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। हम k कोई भी इंटीजर माने हुए हैं, तो नंबर लाइन पे जैसे 1, 2, 3 आप बैठाते हैं, उसी तरीका से k है तो उससे एक छोटा k-1 हो गया, और k से बड़ा कितना हो गया, k+1 हो गया। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और फंक्शन हमको दिया हुआ है x माइनस इंटीग्रल x। ये x के जगह पर आप k डालिए तो ये k हो गया, और ये कहता है k से छोटा का इंटीग्रल पार्ट। x के जगह पर आप k रखे हैं, फिर माइनस, ये बड़ी ब्रैकेट में है इसलिए यहाँ पे x का जगह पर k माइनस हमको रखना है। ये क्या कहता है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हमको वो देखिए। k माइनस, यहाँ पे इंटीजर k है, इससे पीछे का इंटीजर k-1 है, हमको k से जस्ट छोटा, तो k से जस्ट छोटा यहाँ पे आप आ जाइए, और इस पर बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इससे पीछे का इंटीजर आपको क्या मिलेगा, k-1 मिलेगा। तो इसका मान हमको क्या मिला, k-1, k कैंसिल होकर के ये वैल्यू आ गया आपको 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आपको 1 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और फंक्शन हमको है x माइनस इंटीग्रल x, तो x के जगह पर k रखिए, k माइनस, और ये k प्लस का इंटीग्रल हो गया, तो k माइनस। अब यहां फिर समझिए, k से जस्ट बड़ा का इंटीग्रल पार्ट हमको चाहिए, तो k से बड़ा आप यहां पे कहीं भी आ सकते हैं, ये k से बड़ा हो गया, और इससे जस्ट पीछे जो इंटीजर मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, k मिलेगा। तो इस k प्लस का वैल्यू कितना हो गया, k हो गया, k माइनस k 0। आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू 1 आ गया और एक वैल्यू 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना पे हम चेक किए हैं, k, और k हम क्या माने हुए हैं, k बिलोंग्स टू इंटीजर माने हुए हैं। इसका मतलब जितना भी इंटीग्रल पॉइंट होगा उस सभी इंटीग्रल पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो एक वैल्यू 1 आ जाता है और एक वैल्यू 0 आ गया। अब आगे वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से मेरा क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को ठीक से आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का प्रॉब्लम, केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों का मिला हुआ प्रॉब्लम हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।